चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवकलनीयता देखेंगे, डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। 5.2 का टॉपिक अवकलन। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टॉपिक या अवकलन पूरे क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, और क्वेश्चन फॉर्मूले पर ही बेस्ड है पूरा। फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ कि समाकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इससे प्रैक्टिस कर लो कि इसका अवकलन कैसे करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। प्रैक्टिस करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 है तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5। छोटी सी बात, ये है डिफरेंशिएशन। और अभी आएगा हमारे पास समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन दोनों में अंतर क्या है। फिजिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमको टोटल वर्क निकालना होता है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट जो वर्क का लिया है उसको इंटीग्रेट कर देते, समाकलित कर देते, तो हमारे पास क्या आता है, वर्क। मतलब कहने का समाकलन x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। समाकलन का जस्ट उल्टा क्या है, अवकलन। अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 का हमने क्या लाया, 6x की पावर 5। अब ये जो 6x की पावर 5 है इसका फिर से हम समाकलन कर दे, डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दे, 6x की पावर 5 dx। तो 6 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से, दोनों के बेसिक फॉर्मूले। इसमें मैंने क्या बोला है, टोटल वर्क निकालना है, या साधारण भाषा में बोला जाए तो अगर हमको पूरा काम निकालना है या किसी चीज की पूरी वैल्यू निकालना है तो उसी चीज की छोटी सी वैल्यू का स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट बोलते हैं हम स्मॉल एलिमेंट, या थोड़ी दूरी। जैसे आर दूरी तय करना है, हमारे क्वेश्चन में फिजिक्स के क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। तो वहां पर हम लोग आर दूरी तय करने की बजाय कितनी दूरी तय करते हैं, डी आर। तो अगर हम डी आर का समाकलन कर दे तो आर आ जाएगा हमारे पास, और आर का डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारे पास डी आर आ जाएगा, छोटी वैल्यू बचेगी। तो इन दोनों का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप, जैसे एक और क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। तो स्मॉल एलिमेंट लेते डीएल, अल्पांश, ठीक है, और इस अल्पांश का अगर हम समाकलन कर दे तो हमारे पास बराबर क्या आ जाएगा, एल पूरी लेंथ आ जाएगी समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। और इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास एक छोटी सी चीज आ जाएगी डीएल। बेसिक मतलब इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब बेसिक फॉर्मूले भी देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 क्या हो गया, 5x की पावर 4। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 नीचे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और x की पावर जो 5 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 4। जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन अवकलन किया है, उसी का आप समाकलन कर लो तो जो अवकलन हुआ था वो आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर लिखा है x की पावर 5 dx, समाकलन का फॉर्मूला ये, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो समाकलन जब इसका किया तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 5 प्लस वन, n कितना है, 5 है यहाँ से। तो 6 इंटू एक्स की पावर 6 बाय क्या गया, 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x की पावर 6। जिसका अवकलन किया और जो आया, ठीक, जिसका अवकलन किया और जो आया उसी का समाकलन करने पर वही आ जाएगा जिसका अवकलन किया। कहने का सेंस, समाकलन का उल्टा अवकलन। जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था उसमें उसकी जो वैल्यू आई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन किया तो वही वैल्यू आई जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया। समाकलन का उल्टा अवकलन, अवकलन का उल्टा समाकलन। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में ऐसा है, बेसिक है। 5.2 के क्वेश्चन हम 5.2 करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के क्वेश्चन इजी है। इसमें एक टॉपिक है एक और, अगर चेन रूल बनता है, चेन रूल, श्रृंखला नियम, तो आगे के डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चेन रूल, तो चेन रूल का पहले मैं सीधा सीधा पार्ट बताऊंगा, फिर यूवी टी करके समझेंगे। अगर वो आ गया तो ये यूवी एक्स वाई जेड वाला एक और टॉपिक लिखा हुआ है, सबको अलग अलग मानकर सॉल्व करना, वो भी बन जाएगा। क्लियर, ये समझ आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस। इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप 3-4, तो बेसिक उधर भी बनने लग जाएंगे।
ये इंटीग्रेशन है, हमको अभी नहीं देखना है, बट अभी समाकलन अवकलन दोनों टॉपिक चलेंगे हमारे साथ साथ। दोनों सबसे ज्यादा 44 मार्क के आते हैं शायद, दोनों समाकलन अवकलन दोनों में से 44 नंबर। चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9, इतने चैप्टर में 44, मतलब इतने चैप्टर पास करने के लिए है हमारे पास। और सब में फॉर्मूले, हर जगह फॉर्मूले, एक एक करके जब फॉर्मूले याद करने नहीं बैठना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको साइड में लगा लो बस, और उसको याद कर लो। एक दिन फॉर्मूला याद करने बैठना नहीं है, साथ साथ याद करते चलेंगे। पहला टॉपिक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक्स की पावर 5, तो एन कितना आ गया 5, फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन को नीचे ले आया मतलब 5 को नीचे ले आया, एक्स की पावर जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर दिया तो 5 में से 1 गया 4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, 6 नीचे ले आया, एक्स की पावर जो पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 5, नो डाउट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखना है तुम लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक फॉर्मूला ये वाला है। अब जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूले लिखूंगा, तब फॉर्मूले को साथ साथ लिखना है। टॉपिक श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम मतलब चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल का मतलब क्या होता है, देखो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है तो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला होता है कॉस। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या होगा कॉस। अब एंगल, जो एंगल है वो लिख दिया, लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये कितना होता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ अचर राशि कितनी होती है 0, और इसका सेम उल्टा इसका इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अचर राशि का समाकलन 1 होता है। अभी मैंने कुछ बोला समझ आया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो कॉस एक्स इंटू 1 1। फिजिक्स में हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं लिख रहा हूँ डी बाई एक्स ऑफ डी टी, और एक्स को कुछ भी मान लो, दूरी मान लो, तो दूरी का समय के साथ परिवर्तन, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। कि कोई भी चीज समय के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। चलो, अब अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी लिख रहा हूँ, ये भी फॉर्मूला है, लगेगा कहीं ना कहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल, अभी मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होता है कॉस, एंगल है ये लगाना पड़ेगा, बट अगर एक्स के अलावा कुछ और आता है, वैसे एक्स का भी करके बता दिया मैंने, एक्स के अलावा कुछ और आता है तो उसका फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये है चेन रूल, श्रृंखला नियम। डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट से समझ जाओ, क्वेश्चन भी बन जाएंगे, डायरेक्ट से ही करना होता है एग्जाम में भी। श्रृंखला नियम, चेन रूल, कॉस ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये जो एंगल आया, एक्स के अलावा कुछ आएगा तो उसको अलग से डिफरेंशिएशन करना है। एक्स आएगा तो हमको पता है 1 है, तो इतना अगर काम हम नहीं भी करें तो भी चलता है। अभी एक्स के अलावा ए एक्स प्लस बी आया तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं अपन, देखो डी एक्स ए एक्स प्लस बी, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ए बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। मैंने अभी बताया कांस्टेंट का कितना होता है, ए यही लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होगा, टोटल कितना आया है, तो ये हो गया पूरा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। चैप्टर 7 बुक में, चैप्टर 7 के तीसरे चौथे पेज पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वहां से फॉर्मूले को रीड करना है। ये समझ आएगा चेन रूल, छोटे से टॉपिक पर चेन रूल समझ में आए, ठीक है। अभी चेन रूल क्लियर है तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखना 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो बोल रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल कंप्लीट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो दिया है इसको आप वाई लेट कर लो, लेट वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो दिया है इसको वाई लेट कर लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, उसको ऐसे लिखा रहने देना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। यही सॉल्यूशन है इसका, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगेगा, ठीक। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल, अब फॉर्मूला लगाना, मैंने अभी बताया कि अगर साइन है तो पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल क्या होता है कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला यही लगा लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया ए साइन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या आ गया कॉस, एंगल लिखना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स है क्या, एक्स होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 लिखते, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्या करने वाले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, अलग डिफरेंशिएशन कर दो। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, दो चार बार करोगे धीरे से प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट ही लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ किसका किया एक्स स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। फॉर्मूला कौन सा लगा यहाँ पर इसके लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो n के प्लेस पर कितना था 2, 2 नीचे आया 2x हो गया, 2 में से 1 माइनस हो गया 1 हो गया, तो फिर से लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आया 2x, सामने लिख दो डी वाई बाई डी एक्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें कोई डाउट है क्या, ये हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर, ठीक है। लिखे और बताना श्रृंखला नियम चेन रूल को मैंने जो बताया उसके हिसाब से समझ में आएगी, नहीं इससे नहीं आएगा तो हमारे पास इसका बेसिक एक और मेथड है जिसको हम मानकर सॉल्व करेंगे, कि जो दिया है उसको मान लो और फिर आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन सेकंड 5.2, देखो cos sin x लाइट करेंगे y इक्वल cos sin x, अभी बताया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ cos sin x, क्या किया होगा इसको t मान लिया होगा, ठीक। फिर चलो एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, इसको t जब मानेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल लेट किया sin x इक्वल t, sin x इक्वल t लेट कर लिया, अच्छा पहले ही sin x इक्वल t लेट कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास cos t d बाई डी एक्स ऑफ cos t, d बाई डी एक्स ऑफ cos t। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हमने cos का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos का क्या होता है sin t, d बाई डी एक्स ऑफ cos का माइनस साइन, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या है माइनस साइन, और फिर किसका करना पड़ेगा dt बाई डी एक्स का अगेन, तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t क्या था हमारा साइन x, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन टी, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का क्या होता है साइन x का cos x, तो यहाँ आ गया हमारे पास cos x, और dy बाई डी एक्स जो t लेट किया था वापस रख दे, तो माइनस साइन और t की जगह पर वापस क्या आ जाएगा साइन x इंटू क्या आ गया cos x। ये है t वाली मेथड, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, जो माना था उसको t माना है, लेकिन बाद में फिर किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t का, तो मैं इसका बाद में जो डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर भी तो वही बोला है ना शब्द की बाद में हमको t का भी करना पड़ेगा, तो यहाँ t नहीं मानकर डायरेक्ट सॉल्व कर, अब देखो डायरेक्ट इसमें क्या करना है dy बाई डी एक्स, हमको पता है dy बाई डी एक्स cos x, फॉर्मूला लगाओ dy बाई डी एक्स cos x का क्या होगा माइनस साइन x, इसमें कोई डाउट है क्या माइनस साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का माइनस साइन x, हमको मालूम है अगर cos हुआ तो cos का फॉर्मूला लगेगा माइनस साइन, जो एंगल आएगा उसको लिखना पड़ेगा, एंगल आया उसको लिखना पड़ेगा। अब अगर x होता तो हम d बाई डी एक्स ऑफ x लिखकर कितना लिख देते 1, मतलब हम नहीं करते डायरेक्ट d बाई डी एक्स ऑफ cos x को डायरेक्ट माइनस साइन x बोलते, जबकि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन अलग से हुआ है तो 1 आता, बट अभी क्या है
साइन एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, वो यहाँ पर किया है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन साइन एक्स, और dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, cos x। फॉर्मूला लिखना, लिखते चलना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल क्या होगा, cos x। वही आया है, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टू इक्वल कितना होता है, 0, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो 2 बाहर आ जाएगा, खाली dx का इंटीग्रेशन होगा, ये वाला 2 इंटू 1 कितना 2। अब एक बात और सुनना, समाकलन के लिए काम में आएगी, कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पर हमने कितना लिख दिया, और इंटीग्रेशन 2 dx पर कितना लिखा। तो जब किसी भी नंबर का समाकलन करते हैं, समाकलन x dx, तो ये क्या आ गया हमारे पास, x की पावर 2/2 प्लस हम क्या लगाते हैं, c कांस्टेंट है, c समाकलन गुणांक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट समाकलन गुणांक है। क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ कोई नंबर था और उसका हम डी बाई इंटीग्रेट करें उसका, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली वो कितना आएगा, 0। और हो सकता है कि जब हमने किसी का इंटीग्रेशन किया यहाँ पर तो कोई नंबर रहा हो, इसके लिए वहां पर क्या लगा देते हैं, c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर पक्का ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर वापस कितना आ गया 2। ठीक है, फिर भी जब समाकलन का चैप्टर आएगा तो वहां पर मेरे को प्रॉपर समझाना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या क्वेश्चन सेकंड में? चलो, ये वाला मेथड अभी नहीं करना है, मेथड यही वाला सीखना है, क्योंकि वो भी बन जाएगा। अब देखो ना, दो अगला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कितनी सारी चीजें आ जाएगी, फिर उसको टी मान लेंगे, फिर एक कुछ आएगा तो उसको यू मानना पड़ेगा, फिर कुछ आएगा उसको वी मानना पड़ेगा, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन। उससे ऐसा सीधी सीधी मेथड याद रखो, बड़े क्वेश्चन में काम में आएगी। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें कोई डाउट? y इक्वल ऐड किया हमने, साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। इसमें कोई डाउट? मैंने अभी बताया फॉर्मूला हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कितना होता है, cos x। x का डिफरेंशिएशन होता है, बट डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, इसलिए अलग से नहीं बताते, लेकिन x की प्लेस पर कुछ होगा अलग लिखकर बताना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन क्या हो गया, और एंगल लिख दिया ए एक्स प्लस बी, लेकिन x है क्या, नहीं है, क्या है ए एक्स प्लस बी, तो फिर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आया समझ? तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ डायरेक्ट कर लो, अब तो प्रैक्टिस हो गई। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी 0, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख देंगे ए, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन थर्ड। अभी क्लियर? ठीक है, डिफरेंशिएशन रूट एक्स का करनी, एक्स का अवकलन, ठीक है, तो ये करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसी का बता रहा हूँ, सिर्फ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको रटना है हमको। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार देख लो, बाद में डायरेक्ट लिखना, ये नहीं लिखना है सॉल्व करके। अब देखो फॉर्मूला होता है एन रूट में ए, तो ये है रूट फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा ए की पावर एन, इसमें कोई डाउट है? और यहाँ पर हमको मालूम है रूट में, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो कितना होता है 2, तो जब रूट एक्स लिखा है तो डी बाई डी एक्स हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2, इसमें कोई डाउट नहीं। डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक फॉर्मूला यही लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो हमारे लिए एन कितना है यहाँ पर 1/2 है, तो हम जब इसमें फॉर्मूला लगा रहे तो ये हो जाएगा 1/2, और x की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, और आधे में से एक गया, कितना बचा माइनस आधा, माइनस हाफ। ठीक है, अब पावर नेगेटिव को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2
पॉजिटिव बनाने के लिए एक और फॉर्मूला, एक्स की पावर माइनस एम इक्वल 1 अपॉन एक्स की पावर एम। तो ये हो गया, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1/2, और जैसे ऊपर एक्स की पावर 1/2 लाया था रूट एक्स से, वैसे नीचे एक्स की पावर 1/2 लाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। याद कर लो, जहां डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना पड़े वो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेक tan रूट एक्स। ठीक है, अब देखो श्रृंखला नियम कैसे लगेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहा हूँ, श्रृंखला नियम कोई टी नहीं मानना, सीधा सीधा करना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, इसको वाई लेट कर लो, वाई इक्वल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। फॉर्मूला लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझना कि सिर्फ सेक का फॉर्मूला दो फॉर्म में, और इसके लिए सेक का एंगल क्या है, tan रूट एक्स। सेक का एंगल क्या है, tan रूट एक्स है। अब टी के अकॉर्डिंग मानते तो इसको टी मान लेते, फिर जो आता उसको और कुछ मान लेते, आगे 3 बार मानना पड़ता। चलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखना फिर डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक का फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दो, सेक और टेन, और सेक का एंगल क्या है, tan रूट एक्स, तो यहां पर लिखना पड़ेगा tan रूट एक्स इस x की प्लेस पर, और tan रूट एक्स इस x की प्लेस पर। ठीक, बचा क्या, tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कोई डाउट, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे लिखा रहने देना पड़ेगा, tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। इसमें कोई डाउट है क्या। अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan मालूम है हमको, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। x है क्या, नहीं है, x होता तो x ही लिखा रहने देते, कुछ नहीं करते, बट अभी क्या है हमारे पास, हमारे पास x की जगह पर रूट x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। बचा कौन इसके साथ, रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, रूट एक्स, मैंने अभी रूट एक्स मिटाया है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सीधा याद कर लो। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स, और डायरेक्ट कर रहा हूं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर अगर धोखे से टी होता तो डी टी बाई डी एक्स होता, बट एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते 1 आता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। आंसर चेक करो, आंसर आगे पीछे, इसका आंसर चेक करो जरूर, आंसर आगे पीछे लिखा होगा मगर यही होगा, चेक करें, जल्दी चेक करें। बुक में आंसर चेक करो, आगे पीछे लिखा होगा, बाकी यही होगा, उससे कोई मतलब नहीं, सब चलेगा क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, लिखो, फर्स्ट फॉर्मूला डिवाइड वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई नंबर है डिफरेंशिएशन में, तो फॉर्मूला सबसे पहले जी ऑफ एक्स का कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स सीधा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स का कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, जी ऑफ एक्स का, बाय जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, ये फॉर्मूला है। अब कुछ भी आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना। क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। सबसे पहले नीचे वाला है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएशन किसका, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में माइनस का साइन। फिर एफ ऑफ एक्स लिखना है ऊपर वाला, साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। डायरेक्ट करना है क्योंकि अब बताओ यहां पर टी मानते रहे तो हो गया काम, कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। यहां पर टी मानेंगे तो कितना बड़ा जाएगा क्वेश्चन, तो यहां पर वही मेथड पता होना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वहां पर टी मेथड, वो है मेन श्रृंखला नियम, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो रहा है, सीधा सीधा अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन का कॉस और ए एक्स प्लस बी का ए। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस, और यहां क्या आ जाएगा इंटू सी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब पता है आंसर ये नहीं दिया होगा, आंसर में क्या किया होगा, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का मतलब अलग अलग, और अलग अलग का मतलब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो कॉस है इसको दे दो और ये जो है इसको दे दो, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, ए यहां लिख देता हूं बाय। अब देखो और थोड़ा थोड़ा अलग करो, अब 12th में अब तो समझ में आ रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी को इतने पूरे को देना है, सी एक्स प्लस डी को इतने पूरे को देना है, तो यहां पर कॉस सी एक्स प्लस डी कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या करेंगे एक बार इसके नीचे लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा ए ये लिख दिया है कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें कोई डाउट है क्या, 2 बार है, इसका इतना वाला भाग अलग है, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, कोई डाउट है, ये कॉस है सी एक्स प्लस डी 2 बार करके, एक बार इसके नीचे लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसके साथ सी है तो ये लिखा सी, और इसके साथ एक लिख दिया साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं है, ये प्लस के साइड वाला भाग इतना अलग है, ये इतना अलग है, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर कितनी बार था, 2 बार, तो एक को सेपरेट इसके नीचे लिख दिया, एक को सेपरेट इसके नीचे लिख दिया, इस एक को इसके नीचे लिख दिया, एक को इसके नीचे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो इससे कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ए, और ये पूरा का पूरा जैसे कि वैसा बचा, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस ये जैसे कि वैसा बचेगा साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। और बताओ साइन बाय कॉस टेन सी एक्स प्लस डी। अब तुम लोग आंसर बताओ, अभी आंसर में मे भी ऐसा हो सकता है कि फिर से दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर से दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर का नंबर जैसे कि वैसा लिख दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी एक बार आ जाएगा, ऊपर कॉस ए एक्स प्लस बी बचा है, और इधर टेन सी एक्स प्लस डी बचा है। डायरेक्ट टेन लिखता तो समझ में नहीं आता, आंसर में टेन सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, और पूरे का एलसीएम फिर से ले लिया। मैं ये स्टेप बढ़ा देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दोनों का एलसीएम कॉस सी एक्स प्लस डी, अब स्क्वायर नहीं है इसमें, एक ही बार है, और ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। क्लियर, आगे पीछे हो जाएगा,
आगे पीछे होगा, ठीक है ठीक है। सेक है तो एक काम करो, इसको हटाओ, ये वाली स्टेप नहीं बनाई। सेक होगा तो भी चलेगा। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, सेक के लिए क्या करना है, डी वाई बाई डी, इसके बाद ऊपर आना, ये इसके बाद ऊपर है। हमको पता है फॉर्मूला 1/cos, cos x का क्या होता है, sec x, 1/cos का sec x, तो इसमें 1/cos है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल a cos ax प्लस b, और 1/cos cx प्लस d का क्या हो जाएगा, sec cx प्लस d। इसमें भी क्या हो गया, प्लस sec cx प्लस d c। अब आगे पीछे चलना है, आगे पीछे देखना, c यहां लिख रहा हूं नीचे, साइन ax प्लस बी और इंटू टेन सी एक्स प्लस। अब आ रहा है, अब वो जैसा बना सकते वैसा वैसा बना लेंगे हम, ठीक। तो ये 1/cos का क्या कर दिया हमने, सेक कर दिया यहां पर। और अगर सेपरेट नहीं करते तो इतना समझ नहीं आता। ये आंसर है, ध्यान से करना, इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, लिखो।